बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मीरपुर के रहने वाले जितने लोग पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सेल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर, उन्हें याद होगा कि मिसिज़ हुमैरा अलीम 1934 to 1979, she is the pioneer of modern education system in Azad Kashmir, founder of Mirpur Public School in Old Mirpur town in 1962. The first English medium school of Azad Kashmir, passed away in October 1979 at the age of 45 years. मैं इस वक्त इस इदारे में मौजूद हूँ। आपको मैं हल्का सा एक व्यू दिखाता जाऊँ कि मैंने भी इसी इदारे से तालीम हासिल की थी और 1988 में हम पास आउट हुए थे। ये वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं। क्लासेस कुछ लगी हुई हैं, कुछ में ब्रेक है और ये वो लॉन है जहाँ पे हमने भी वक्त गुजारा। ये कोर्ट यार्ड है जहाँ पे हमने वक्त गुजारा। लॉन आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद मैडम हुमैरा की जो बेटी थी, मैडम नाजी, उन्होंने इस इदारे की बागडोर अपने हाथ में संभाली और बागडोर संभालने के बाद इस इदारे को इस तरीके से चलाया कि पूरी दुनिया में मैंने जो बात कोट की है कि इस इदारे के पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं मैडम नुज़रत कामरान की तस्वीर। ये रहा लॉन जहाँ पे इस वक्त प्लांटेशन हो रही है। ये वो यादें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा बचपन गुज़रा। आप में से बहुत से हज़ारों बच्चों का बचपन गुज़रा। आप ये स्कूल देख रहे हैं, ये स्कूल नहीं है, ये एक तारीख़ है। मैं तारीख़ के दरीचों से आपको लेके आया हूँ। मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल, ये पहला स्कूल आज़ाद जम्मू कश्मीर का जिसने इंग्लिश मीडियम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम चलते हैं इस स्कूल की वो तीसरी नस्ल जो कि हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन्स को आगे पढ़ाने की कोशिश कर रही है। चलते हैं अहद हाज़र के लीडर्स की जानिब। वो लोग कहते हैं, नुज़रत कामरान कहते हैं, मरहूमा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरी यादों के अंदर ज़िंदा हैं, मेरी रूहानी माँ की सूरत में। कामरान साहब, आप कैसे देखते हैं इस स्कूल को? आप देखते थे एज़ एन आउटसाइडर कि आपकी अहलिया इस स्कूल को चला रही थी। मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ क्राफ्ट की इसने। कैसे देखते हैं आप इसको? ये स्कूल को मैं नहीं कहूँगा कि मैं या कोई अजनबी हूँ या एलियन हूँ। मैं स्कूल की जड़ों में हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ और ये मैंने उस लेवल से देखा जब एक मकान के अंदर स्कूल था और फिर एक्सपेंड करते करते आपके सामने है सब कुछ। तो स्कूल हमारी पैशन है, हमारा हमने अपना घर नहीं बनाया, यही हमारा घर है और यही हमारा स्कूल है। मैंने पाकिस्तान के जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का इसी एजुकेशन के टॉपिक पे इंटरव्यू किया रेडियो आज़ाद कश्मीर पे। साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी मौजूद थे। तो मैंने उनसे पूछा, हुजूर आपने भोपाल से एजुकेशन हासिल की, तब की तालीम और अब की तालीम में क्या फ़र्क है? उन्होंने कहा कि हम मैट्रिक जब कर लेते थे तो हमने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, कलाम मजीद, ये सब चीज़ें पढ़ी होती थी और हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते थे मैट्रिक से पास आउट होके। आजकल ऐसा क्यों नहीं है सर? कोशिश तो है हमारी भी कि उसी लेवल तक पहुंच जाएं जहाँ से स्टार्ट लिया था। तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने सही कहा, जो एजुकेशन, क्योंकि हर चीज़ में पैशन होता है। आप चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन है, कोई भी रिसर्च है, एक पैशन होता है उस चीज़ के पीछे। और वो पैशन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे में भी डेवलप हो, हमसे आने वाली नस्लों में भी डेवलप हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। दो नस्लें तो मैंने आपको दिखा दी। मिसिस हुमैरा से मैंने स्टार्ट किया, नुज़रत कामरान साहिबा, उनके साहब, इनसे बात मैंने आपके सामने रख दी। अब तीसरी जनरेशन जो कि स्कूल को बड़े अच्छे अंदाज में लोगों की खिदमत के लिए रन कर रही है, उनकी तरफ चलते हैं। जी, आपका इसमें करामी और क्या पढ़ रखा आपने? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सहर कामरान है और मैंने बीएस फाइनेंस की अमेरिका से और उसके बाद मैं यहाँ पाकिस्तान आके फिर अम्मी के साथ इन्वॉल्व हो गई स्कूल में
और फिर अम्मी के अब डेथ के बाद अब मैं इसको मिस फरहंदा हैं उनके साथ इसको देख रही हूँ स्कूल को। तो आप ये बताइए, आप खुद भी किसी दौर में बच्चा थी, अब आप बड़ी हो गई, हम भी कभी बच्चे थे, अब पता नहीं कितने बच्चे हैं। मुझे याद है हमारा दौर इनोसेंस का दौर था। आजकल का बच्चा जो है इस लिहाज से बड़ा मुश्किल उसके लिए हो गया कि एक इंफॉर्मेशन का बॉम्ब है जो किसके सामने फट गया है और उसको समझ नहीं आ रही पिक एंड चूज़ क्या करूं। आजकल के बच्चे क्या डिफरेंट हैं पहले बच्चों से? जी, आजकल के बच्चों में काफ़ी डिफरेंस है। उनके काइंड ऑफ एथिकल वैल्यूज़ वो वाली नहीं है जो हमारे ज़माने में होती थी। तो लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं उनको वही एथिक्स सिखाने के, उनको मॉरल्स सिखाने के। हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ सारा उनके साथ एफर्ट करता है और उनको वही चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है और हम कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं उसमें। कि मुझे अभी भी लगता है कि हमारे बच्चे बहुत बेहतर हैं बाकी इंस्टीट्यूट से और उनके डिसिप्लिन, उनका एटीट्यूड, उनके मॉरल्स बहुत बेहतर हैं। मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने ही, मैंने उनसे कहा कि आप अब नसीहत कीजिए, तो उन्होंने बड़े दर्द से एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं जब कराची यहाँ पे आया था तो यहाँ पे तालीम बहुत अच्छी थी, सेहत की सहूलियात बेहतर थीं। कहने लगे अब ये सूरत हाल है कि कराची के अंदर वालदैन और टीचर्स मिल के बच्चे को नकल करा रहे होते हैं, खुदारा ऐसा ना करें। जी, बिल्कुल ये वाली बात है कि अब ये वाले एथिक्स जो है बहुत से मतलब इवन कुछ जगहों पे, मैं सारों की बात नहीं करती, लेकिन कुछ जगहों पे ये होता है कि इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें शामिल होती है नकलें कराने में और पूरा जिस तरह काइंड ऑफ सिस्टम इस साइड पे चल पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही मेरी बात मैं कहूँगी कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने स्कूल के थ्रू बच्चों को ये चीज़, ये वाली एथिक्स सिखा सकें, क्योंकि आगे उन्हीं बच्चों ने आगे माशरे में जाना है और चलाना है माशरे को। तो कोशिश हमारी पूरी होती है और हम उनको उन्हीं वैल्यूज़ पे वापस लेकर आएँ इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। अब मैं बढ़ता हूँ, इधर आप देख सकते हैं कायद आज़म अलैहि रहमत की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर है। मैं अपनी टीचर जिनसे हमने पढ़ा उनसे गुजारिश करूँगा ज़रा कायद आज़म के साथ तशरीफ़ ले आएंगी इधर। मैम फरहंदा, हर कोई इनको जानता है, हज़ारों बच्चों ने इनसे पढ़ा है। हमने भी जानू तलम्बस तय किया था इनके आगे, 7वीं 8वीं में इनसे पढ़ा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1987-88। तो अब आप प्रिंसिपल हैं, अब आपकी साइड चेंज हो गई है, अब आप टीचर्स को बताती हैं कि कैसे पढ़ाना है। तो मुश्किल जॉब है शायद ये। मुश्किल है, मैनेजमेंट मुश्किल है। टीचिंग आसान है और उसको मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और जब मैम मुझे इस तरफ लेके आई तो मुझे लगा कि उन्होंने तो मुझे तोपों के दहाने के आगे खड़ा कर दिया, लेकिन मैंने इसको भी एंजॉय किया क्योंकि जिस चीज़ में मेरा ख्याल है ऑनेस्टी और डेडिकेशन होना, तो उस चीज़ को हम एंजॉय करके ही करते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है काम करना, ये भी काम करना अच्छा लग रहा है। कितना अर्सा हो गया इस सीट पे? इस सीट पे आई थिंक ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स। 10 ईयर्स। जी। तो एज अ मैनेजर टीचर्स को कहना 70 80 90 100 के स्टाफ को से काम लेना कि आउटपुट एंड ऑफ द डे ऐसी हो कि जिसको आप कह सकें कि इट्स ओके, इट्स फाइन, तो ख़ुद अपने आप को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता होगा। करता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहौल बड़ा अच्छा है, पूरे स्टाफ के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी है और लोग बात सुनते भी हैं। कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी होते हैं। आजकल ज़रा मुझे मायूसी होती है क्योंकि उस दौर में जब हम लोग आए थे, सिंपल हम बीए होते थे और हम हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते थे। आज का जो स्टूडेंट है वो उसने मास्टर्स एमफिल जो भी किया हुआ है, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट से हट के वो कुछ नहीं पढ़ा सकता। बल्कि यहाँ तक भी होता है कि बाज़ औक़ात अपने सब्जेक्ट पे भी ग्रिप नहीं है उसको। तो ये मसाइल पेश आते हैं ख़ास तौर पे टीचर्स के लेकिन हवाले से। मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल इट वाज ट्राइंग टू एक्सेल अबव एक्मी और पूरी अब कोशिश भी इंशाल्लाह करेगा ही। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि मैं जैसे पहले कहा ना, जब ऑनेस्टली काम किया जाए ना तो उसमें अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। बेशक। तो ऑनेस्टली काम हो रहा है, तो इसलिए इंशाल्लाह अभी भी आइंदा भी एक्सेल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी स्कूल- टीम है हमारे साथ। ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, ये एक तारीख़ है, ये अदब का एक ऐसा विरसा है जो अहले मीरपुर को अल्लाह ने एक ब्लेसिंग की शक्ल में दिया। 3 नस्लें यहाँ से
पास आउट हुई हैं, जिन्होंने इस मुल्क में अच्छे काम किए, जिन्होंने जहाँ पे भी परफॉर्म किया तो अगलों ने पूछा आपकी स्कूलिंग कहाँ की है, तो वो कहते थे मीरपुर पब्लिक हाई स्कूल। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। आइए अब भी इस इदारे के लिए हम जो कर सकते हैं करने की कोशिश करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।